पहुंच रहे हैं अमरकंटक। अमरकंटक बिलासपुर एयरपोर्ट से 138 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से 131 किलोमीटर की दूरी पर है और तकरीबन 3 घंटे का समय लगता है क्योंकि घाट का एरिया है, थोड़ा चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता है। और सारे रास्ते आपको देखिए कितना ग्रीन और बढ़िया रास्ता आपको मिलेगा। और इधर जाने के लिए आप मजवानी, गेंदा, मारियाम, क्योंची, कबीर, चबूतरा होकर ये रास्ता अपनाएं। सीधा हम अमरकंटक से आगे जबलपुर यही रोड जाएगा, स्टेट हाईवे 8। जगह जगह बोर्ड लगे हैं, भालू से सावधान, जंगल में ना घूमे, जंगली हाथी और भालू बहुत हैं यहाँ पर। दोस्तों ये अब हम कैंची करके जगह है, हम कैंची में चाय नाश्ता लेने के लिए रुके हैं अमरकंटक जाते हुए। ये यहाँ ढाबा है, धर्मू ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट, और यहाँ थोड़ा सा हम चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे और इसके बाद हम अमरकंटक को जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ व्यू दिखाता हूँ। कैंची में जब आएँ तो यहाँ थोड़ा रुक कर आप चाय नाश्ता लेकर, तो दोनों तरफ ये 2 ढाबे हैं। चलिए अंदर चाय नाश्ता लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हाँ, ये हमारा YouTube चैनल है चाचा का बायोस्कोप। अच्छा अच्छा। तो हम लोग बस्तर और ये सारा कवर कर रहे हैं। अभी हमारे को बिलासपुर जाना है। हाँ, कहाँ से जाएंगे? ये सीधा रतनपुर होके, अच्छा, रतनपुर होके बिलासपुर, यही रास्ता बिल्कुल सीधा जाएगा। बोर्ड लगे हुए हैं। इधर दिया है ना बिलासपुर। ये रास्ता खराब है, अब मेरे को भी किसी ने मना किया था। हम लोग इधर से नहीं रतनपुर होके आए। कल ये अचानक मार्ग से हम आने वाले थे तो मना कर दिए कि ये टूटा पड़ा है। ये रास्ता बहुत अच्छा है, हम लोग बिलासपुर से ही आ रहे हैं, पूरा बढ़िया रास्ता। चलिए दोस्तों, ये हरी भरी वादियों और घाट जंगल से निकलते हुए हम पहुंचने वाले हैं अमरकंटक। तकरीबन 10-11 किलोमीटर हमारे अमरकंटक का डिस्टेंस रह गया है और बहुत बढ़िया घाट चालू हो चुका है। अब ये मध्य प्रदेश MP की सीमा शुरू हो गई। हम MP में आ गए, छत्तीसगढ़ से निकलकर MP। और कितना सुंदर जंगल है, बहुत ही सुंदर, एकदम ग्रीन, बहुत बढ़िया। देखिए नेचर देखिए। दोस्तों ये एंट्रेंस में ही यहाँ पे कबीर सरोवर, ये कबीर सरोवर यहाँ पे जगह है, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अब ये हम आ गए हैं श्री यंत्र मंदिर। ये जो सामने देख रहे हैं ये मंदिर का नाम है श्री यंत्र मंदिर। इस मंदिर का विशेषता ये है सर कि ये मंदिर साल में एक दिन, दीपावली के दिन 1000 आदमी मिलके काम करते हैं। ये 4 देवी का फेस है, ये काली जी का फेस है
ये गायत्री का फेस है, ये लक्ष्मी जी का है, उधर सरस्वती जी का है। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के जोड़ को त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं। ये नक्षत्र, मुहूर्त और वास्तु के अनुसार साल में ही ये मंदिर एक दिन खुलता और बनता है। बोल लक्ष्मी माता की जय। ये अब हम लोग बढ़ रहे हैं श्री यंत्र मंदिर की तरफ। संजय, मैं और हमारे पाठक गाइड जी। ये देखिए मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर। ये देखिए, मैं दर्शन करवाता हूँ आपको मैया जी के यहाँ। बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जो मंदिर आप देख रहे हैं ये पिरामिड आकार में है श्रीयंत्र। इसको आने वाले समय में पूरा पानी से भर दिया जाएगा। इसके अंदर? जी सर। अच्छा, ये बना हुआ है जो श्रीयंत्र ना। हाँ। इसके किनारे से ऐसे पानी से भर दिया जाएगा। हाँ। और एक दिन दीपावली के दिन ये खुलता है और बनता है। अच्छा, ये 1995 से काम चल रहा है। अच्छा। 2030 तक बन जाएगा ये। अच्छा, तो ये पानी में क्यों भरा जाएगा? क्योंकि समुद्र का जब मंथन हुआ था जी, तो लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली हुई थी जी। तो ये पिरामिड आकार में है। हाँ। तो आने वाला समय में इसको ऐसा पूरा पानी से भर दिया जाएगा। अच्छा, ये क्या जगह का नाम क्या बताया? ये जगह का नाम है सोनमुड़ा। यहाँ से इस अमरकंटक से 3 जग प्रसिद्ध 3 नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा नदी का उद्गम, सोन नदी का उद्गम और तीसरी नदी निकलती है जोहिला। तो यहाँ से सोन महाराज जो है, ये सोन महाराज का उद्गम स्थान है। इसके बारे में चलिए मैं आपको जानकारी देता हूँ। चलिए दोस्तों, में चाय कॉफ़ी कमलेश्वरी कॉफ़ी हाउस। देखिए यहाँ चाय कॉफ़ी आपको लेना हो, कमलेश्वरी कॉफ़ी हाउस। देखो ये कैसे यहाँ पर बनाओ ना भाव, हम भी तो चला। ये देखो, हमारे भी कैमरा हमारी तरफ करो, थोड़ा कैमरा हमारी तरफ करो। हम यहाँ पे बंदरों को चने बेचते हैं। अभी देखिए ये यहाँ का नज़ारा देखिए, कैसे वो चने खा रहा है। का नाम है भोला बंदर। भोला बंदर। ये भोला बंदर इतना भोला है कि सबके ऊपर चढ़ जाता है। ये इसका लड़का है। बहुत बढ़िया भाई। बोल नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे। 3500 फीट के ऊपर में है हम लोग। इस अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम है, नर्मदा, सोन और जोहिला। लेकिन हिंदुस्तान की नर्मदा वो नदी कहलाती है जो पूरब से निकल के पश्चिम की ओर बहती है। यही नदी जबलपुर में मार्बल रॉक्स में भेड़ा घाट के नाम से बहती है, होशंगाबाद में बहती है, ओंकारेश्वर जाती है और यही सीधा गुजरात जाती है नर्मदा। एमपी की जीवन रेखा है नर्मदा लाइफ लाइन। तो ये पॉइंट बिंदु है और आपका घर सिंधु है। ये बिंदु से सिंधु को जोड़ा हुआ है। तो अमरकंटक पवित्र नगरी है। यहाँ मार्कंडे मुनि, कपिल मुनि, दुर्वासा ऋषि, चमन ऋषि, भृगु ऋषि सबने तपस्या की है, इसलिए अमरकंटक को तपोभूमि का दर्जा दिया गया। गंगा में स्नान, नर्मदा का दर्शन, नर्मदा के कंकड़ सब शिव शंकर। नर्मदा एक ऐसी नदी है सर जिसकी हम लोग परिक्रमा करते हैं पैदल में 3 साल 3 महीना 13 दिन। अपने यहाँ 52 शक्तिपीठ है, उसमें से एक पाकिस्तान चला गया तो 51 बचा। उस 51 में 2 शक्तिपीठ अमरकंटक में है, 39वां शक्तिपीठ और 40वां शक्तिपीठ। तो इस जो हम जगह पे खड़े हैं, ये नदी का नाम है सोन नदी नहीं है, ये सोन नद है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के आंसू से निकले थे, जिसके लिए इनका नाम है सोननद। ये नर्मदा जी के और सोन नदी की शादी हो रही थी, लेकिन किसी कारणवश नर्मदा और सोन की शादी नहीं हो सकी। तो नर्मदा जो है पश्चिम की ओर चले गए और ये पूरब, ये इधर जो दिखा है, देख थोड़ा से दिखाइए, इधर जो दिख रहा है ये पानी जैसा भरा हुआ लग रहा है, वो पानी नहीं है, वो हजारों फीट का डीप है। और यहाँ से छत्तीसगढ़ लग जाता है, यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा रेखा खत्म हो जाता है। इधर मध्य प्रदेश है, उधर वो छत्तीसगढ़ है ना। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर हम लोग खड़े हैं, है ना। और ये देखो, ये सोन नदी का उद्गम स्थान है। ये यहाँ से थोड़ा सा दिखाइए, ये सामने से जो दिख रहा है ये कुंड है सामने से,
यहाँ से सोन महाराज निकलते हैं और यहीं से धीरे 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 करके निकल जाते हैं। मैं नर्मदा प्रसाद पाठक गाइड, मेरा मोबाइल नंबर है 9424702497 है। हमारा YouTube चैनल चाचा का बायोस्कोप। हाय, अपन हाय, कहाँ हैं? हेलो। हेलो, चाचा का कहाँ से आए बायोस्कोप आप? से। हम लोग हरियाणा से, हम लोग आए हैं इस शहडोल से। शहडोल से हम लोग कैसे हरियाणा से। कैसे लगा है अमरकंटक? बहुत अभी तो कोई घुमा ही नहीं है, अभी घूमे नहीं सेकंड हैं? प्लेस है। तो भी तो सेकंड प्लेस है, लेकिन अमरकंटक में क्या आप देखे, क्या अच्छा लगा है आपको अमरकंटक के बारे में? अभी हम नर्मदा जी का उद्गम स्थल देख करके आए हैं। नर्मदा जी के बारे में आप कुछ बताइए। नर्मदा माता जी हैं और नदी एमपी की जीवन रेखा है नर्मदा, क्या है? एमपी की जीवन रेखा लाइफ लाइन है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा विशेषता यह है कि नर्मदा एक पहली नदी है जो ईस्ट से निकल के वेस्ट की ओर फ्लो करती है। सब नदी बंगाल के खाड़ी में खत्म होती है, लेकिन नर्मदा एक ऐसी नदी है जो अरबियन सीर में, ये सिर्फ अरब सागर जाती है, बाकी सब नदियां बंगाल के खाड़ी में खत्म। बोल नर्मदा मैया की जय। चलिए बोल नर्मदा मैया की जय। ये स्थान जो हम लोग सर के साथ खड़े हैं, ये स्थान का नाम है सोनमुड़ा। ये सोन नदी का उद्गम स्थान है। इस अमरकंटक से 3 पहाड़ है। सामने वाला जिस पहाड़ के ऊपर हम लोग खड़े हैं, ये पहाड़ का नाम है मेकल पर्वत। सामने वाला पहाड़ थोड़ा सा दिखाइए। ये सामने का पहाड़ को सतपुड़ा पर्वत कहलाता है। सतपुड़ा का पर्वत अमरकंटक से चालू होकर पचमढ़ी, पचमढ़ी के आगे चिकलधारा, चिकलधारा से आगे गुजरात, जिसको आप लोग सापुतारा कहते हैं। फिर नर्मदा का दूसरा बेल्ट जो है विंध्य पर्वत कहलाता है, जो विंध्यवासिनी देवी मिर्जापुर बनारस को जोड़ता है। लेकिन अमरकंटक का सारा पर्वत जो है मेकल पर्वत है, इसलिए नर्मदा का एक नाम मेकल सूता है। इसलिए भगवान शंकर की पुत्री है नर्मदा, शिव जी के कंठ से निकली है, इसलिए इसका नाम है अमरकंठ। अब लोग अमरकंठ, कंठ मीन्स गला। आप लोग सत्यनारायण भगवान की कहीं कथा सुने हैं ना? पंडित जी बोलते इति रेवा खंडे प्रथम अध्याय, इति रेवा खंडे द्वितीय अध्याय, इति रेवा खंडे पंचम अध्याय। तो नर्मदा का एक नाम रेवा भी है, इसलिए नहाते समय, दर्शन करते समय रेवा रेवा जरूर कहना चाहिए। बोल रेवा मैया की जय। आइए थोड़ा सा हम छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में चलें। जो महाराज जी खड़े हैं ये सीजी में खड़े हैं और हम लोग मध्य प्रदेश में खड़े हैं। अच्छा। अमरकंटक का जनसंख्या 5000, लेकिन इससे ज़्यादा घूमने वाले लोग 10,000 हैं, है ना? तो ये छत्तीस है ना? तो ये छत्तीसगढ़ और जो सामने ये सब खड़े हैं सीढ़ी से परली तरफ की जो डायरेक्शन अपना स्पेस है, ये छत्तीसगढ़ का, और ये जो अब महात्मा जी चल के आए हैं अब ये एमपी में आ गए। एमपी में आ गए। ये बिल्कुल हम सरहद पर खड़े हैं। हाथ पैर खड़े हैं। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ है। हाँ, और ये सामने जो है ये देख रहे अब हो। मैं आपको छत्तीसगढ़ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ का जंगल है। बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से। और इस समय जो मेरा कैमरा वापस घूम रहा है, ये हम एमपी में, अब ये साइड हम आपको एमपी का व्यू दिखा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश आ गया। ये जो हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये सोन नदी का उद्गम स्थान है। ये देखिए, ये सोन नदी का उद्गम स्थान है और सोन महाराज जी का उद्गम स्थान है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनकी शादी नर्मदा जी के साथ होना था, लेकिन किसी कारणवश नर्मदा और सोन की शादी नहीं हो सकी, तो नर्मदा माता पश्चिम चली गई और सोन महाराज पूरब की ओर गए। तो नर्मदा एक ऐसी नदी है
जिनकी शादी नहीं हुई, सब नदियों की शादी हो गई, लेकिन नर्मदा कुंवारी है, इसलिए नर्मदा को कुंवारी नदी बोला गया है। और नर्मदा एक ऐसी नदी है सर जिसकी परिक्रमा होती है पैदल में 3 साल 3 महीना 13 दिन, और गाड़ी से अगर नर्मदा परिक्रमा करना होगा तो मात्र 14 दिन में होता है। और पूरी नर्मदा परिक्रमा चाहे करोड़ों यज्ञ पूजा करा लो और चाहे नर्मदा परिक्रमा कर लो, बराबर एक ही है। तो अगर नर्मदा परिक्रमा करना है तो हमसे संपर्क करिए। बोल नर्मदा मैया की जय। ठीक है, अंदर में चलते ही ये सोनभद्र भगवान है। ये जो मंदिर है ये शक्तिपीठ का मंदिर है ना। और माता सती का दाहिना नतम का पतन स्थल है। 52 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है ये, जो पहाड़ के अंदर है। इसको सोनाक्षी शक्तिपीठ बोलते हैं और ये बहुत सिद्ध मंदिर है। इसका जब भी अमरकंटक आइए तो सोनमुड़ा आइए और मंदिर का दर्शन करिए। बोल नर्मदा मैया की जय। ये अमरकंटक का एक औषधि केंद्र है, सोन औषधि भंडार। यहाँ पर सभी प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं, सिर दर्द से लेके कैंसर रोग तक की। ये सोन औषधि संस्थान जो हमारा है बहुत फेमस है, अमरकंटक में भी फेमस है, पूरे देश विदेश में फेमस है। और आपको यहाँ पर ओरिजिनल दवाइयाँ मिलेंगी, जैसे कि यहाँ एक फूल पाया जाता है गुलपकावली का, उसका अर्क भी आपको मिलेगा। अनेक प्रकार के रस रसायन और जड़ी बूटियों के द्वारा तैयार किया होगा अर्क, रस, भस्म, गोली, जड़ी बूटी, तेल इत्यादि सब कुछ हमारे पास में यहाँ पर उपलब्ध है। और सभी शर्तियाँ हैं, प्रमाणित है, गारंटेड है। यहाँ के गुरुजी जो हमारे हैं वो महान श्री सोमेश्वर गिरी जी महाराज हैं, राजवैद्य हैं, और उनके द्वारा अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का निर्माण किया गया है, जिसमें विशेष करके कैंसर रोग का वो इलाज करते हैं। कुछ दवाई निःशुल्क भी दी जाती हैं। अगर किसी ज़रूरतमंद को उस दवा की आवश्यकता हो तो वो प्राप्त कर सकता है। वह दवाई शर्तिया है और गारंटेड है, दवा के साथ दवा भी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ से भद्र नदी, ये भद्र नदी का उद्गम है। ये गर्मियों में थोड़ा सूख जाती है और आगे बारिशों में और सर्दी में बहती रहती है। उधर ये हमने ये दूसरी तरफ से सोन नदा और इधर भद्र नदी। थोड़ा मैं आगे चल के भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये अभी तो यहाँ पानी नीचे से आ रहा है, देखिए यहाँ से ऐसी ये देखिए सर जा रहा है पानी, ये निकल के जा रहा है और ये आगे नदी का रूप लेती रहती है। सोन नदा में आए तो ये दीदी का होटल है यहाँ, कमलेश्वरी कॉफ़ी हाउस। यहाँ चाय नाश्ता करना आप ना भूलें। दोस्तों ये हम आ गए हैं अब जैन मंदिर। अमरकंटक में जैन मंदिर बन रहा है, इसके बारे में हमें पाठक जी बताएंगे अंदर चल के। थोड़ा सा मैं ये आपको यहाँ बाहर का मार्केट वगैरह, यहाँ जो दुकानें हैं ये दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया जैन मंदिर यहाँ बन रहा है। ये स्थान कहलाता है जैन मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर ऋषभदेव। यहाँ पर 24,000 किलो का सोना चांदी की मूर्ति रखी हुई है। 17,000 का किलो का कमल, 41,000 किलो। संसार का सबसे वजनीदार मूर्ति है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। ये जो मंदिर है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये राजस्थान का पत्थर, इसको धौलपुर स्टोन। यहाँ पर आचार्य विद्यासागर जी के महाराज जी का बनाया हुआ आदिनाथ भगवान ऋषभदेव की मूर्ति। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी ये प्रथम तीर्थंकर है। ये सामने वाला जो मंदिर आप देख रहे हैं गर्भगृह बोलते हैं, और वो अंदर में मूर्ति रखी हुई है। तो अंदर में हम लोग दोनों जगह जाएंगे और दोनों का दर्शन करेंगे। बोल नर्मदा मैया की जय। ये देखिए, ये 108 फीट का है मान स्तंभ है। ये पूरा मान स्तंभ कहलाता है ये। और अंदर में जो है वो मूर्ति रखी हुई है गर्भगृह में। ये मान स्तंभ है, ये पूरा रखा हुआ है ना। इसके अंदर में भी मूर्ति रखी जाएगी, है ना। 1995 से ये भी मंदिर बन रहा है, मतलब 2040 तक बन के मंदिर तैयार होगा ये मंदिर।
1000 किलो का सोना और चांदी की मूर्ति है, 17,000 किलो का कमल है, 41,000 किलो संसार का सबसे वजनीदार मूर्ति है ये आचार्य विद्यासागर महाराज जी का बनाया हुआ मंदिर है। बहुत अमरकंटक आए तो जैन मंदिर जरूर दर्शन करें। बोल नर्मदा मैया की जय। अरे कहाँ से आए, कौन जिला? आप लोग अनूपपुर जिला से। ये देखिए अनूपपुर जिला से यहाँ अमरकंटक घूमने आए हुए हैं। तो अमरकंटक पहली बार आप लोग आए? अरे नहीं, एक दो बार और आए थे। अरे तो अनूपपुर जिला में नर्मदा के बारे में तो ये नर्मदा नदी के बारे में ये बच्चे पढ़ते हैं। नर्मदा नदी का क्या विशेषता है आप लोग बताइए। नर्मदा नदी का क्या विशेषता है सबसे बड़ा? नर्मदा नदी का सबसे बड़ा विशेषता ये है बेटा कि नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पूरब से निकल के पश्चिम की ओर जाती है ना। उनका बताओ गुरुजी इनको, है ना, अच्छे से जानकारी दो। तो संजय ऐसे ही चला दे। ये अभी पाठक जी हमें नर्मदा परिक्रमा के बारे में बताएंगे। जिनको अपनी कार से नर्मदा परिक्रमा करनी है तो पाठक जी वो नर्मदा परिक्रमा करवाते हैं। तो पाठक जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ सर, तो नर्मदा एक ऐसी नदी है सर, नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है पैदल में 3 साल 3 महीना 13 दिन 3200 किलोमीटर का नर्मदा परिक्रमा होता है। अगर गाड़ी से करते हैं तो 14 दिन लगता है और इस 14 दिन के अंदर कम से कम नहीं तो आपको 1.5 लाख रुपया उसमें खर्चा हो जाता है कि अपनी गाड़ी से, क्योंकि होटलों में रुकना पड़ता है। तो नर्मदा का जो पूरा बेल्ट है, जो नर्मदा का पहले दिन जाते हैं तो पहले दिन जाते हैं तो मंडला से दूसरे दिन नरसिंहपुर में जो है ब्रह्मांड घाट देखते हैं। इसके बाद होशंगाबाद में देखते हैं। इसके बाद ओंकारेश्वर जाते हैं। ओंकारेश्वर के बाद सीधा गुजरात जाते हैं और उधर जब जा पाते हैं तो उत्तर तट और दक्षिण तट 2 तट का परिक्रमा होता है। दोनों तट का परिक्रमा जो है नर्मदा जी का होता है। चाहे गंगा में चाहे हजारों रुपये का आप स्नान कर लो, चाहे नर्मदा में मात्र दर्शन कर लो या परिक्रमा कर लो, बराबर एक ही होता है। सबसे पहले मार्कंडे जी ने नर्मदा परिक्रमा किया था, बाद में सभी ऋषि मुनि ने नर्मदा परिक्रमा किया था। तो नर्मदा परिक्रमा जरूर अवश्य करिए, क्योंकि ये MP गुजरात में तो बहुत नर्मदा परिक्रमा होता है। आप लोग भी नर्मदा परिक्रमा करिए और ये बहुत आपका पुण्य भाग होगा आप जो नर्मदा परिक्रमा करेंगे। बोल नर्मदा मैया की जय। और यहाँ से पेंड्रा रोड 20 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है। ये दिल्ली से बिलासपुर से ये उत्कल और संपर्क क्रांति ट्रेनें आती हैं यहाँ पर और आप पेंड्रा रोड उतरकर इधर अमरकंटक आ सकते हैं। इसी के कड़ी में हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं जालेश्वर अमरेश्वर। तो मैं ये बोल रहा था सर कि जो नर्मदा के जो पत्थर है, नर्मदा के कंकड़ सब शिव शंकर, नर्मदा के कंकड़ सब शिवलिंग कहलाते हैं। बहुत से नदियों का जो है शिवलिंगों की स्थापना करना पड़ता है, लेकिन नर्मदा की एक ऐसी नदी है, नर्मदा को ऐसे भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि नर्मदा के कंकड़ सब शिव शंकर कहलाते। तो उसी के कड़ी में हम लोग सबसे पहले पहुंच रहे हैं अमरेश्वर, जो 11 फुट है, 51 टन वजन है, बहुत बड़ा शिवलिंग है और नेचुरल शिवलिंग है जो कि ओंकारेश्वर से लाया गया हुआ शिवलिंग है। तो आइए दोस्तों आप दर्शन करते हैं। ये जो किनारे में बना हुआ है, ये जो किनारे में बना हुआ है, ये 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। ये क्रम से सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारेश्वर, ये सब बना हुआ है, ये सब बने हुए हैं। तो ये क्या है कि 12 काफ़ी है, महाराज जी का ले रहे हैं। कौन नहीं आया? आ जाइए सभी लोग, आइए अंदर आइए, दर्शन कीजिए। देखिए एक बार बात नमस्ते
महत्व उतना ही है अमरकंटक में जितना विश्वनाथ का काशी है। अच्छा। इनकी महिमा को जानने के लिए आप ये जान लें कि समन्तात योजनम तीर्थम पुण्यम हिमरकंटकम अमराणाम सतैश्चैव सेवितो हिमरेश्वरम। स्कंद पुराणांतर्गत रेवा खंड में, जिसे हम नर्मदा पुराण रेवा पुराण के नाम से जानते हैं, उसमें अमरेश्वर का वर्णन आता है कि यन मूले तमरेश्वरो विजयते श्री सिद्धनाथ तथा। ये हम बाद में लेंगे, पहले हम समन्तात योजनम की बात करते हैं कि इस शिवलिंग को जहाँ पे रखा गया है, स्थापित किया गया है, महादेव से आप 12 किलोमीटर योजन, जिसे हम कह रहे हैं समन्तात योजनम, जिसे हम भाषा में 4 कोस भी कहते हैं, लगभग 12 किलोमीटर आप किसी भी दिशा में चले जाइए, वहाँ तक अमरकंटक तीर्थ की सीमा है। अच्छा। तो तीर्थ की सीमा का सीमांकन ही इस शिवलिंग से होता है। और यहाँ पे आपने जल चढ़ा दिया तो समझ लीजिए पूरे अमरकंटक पर्वत का आपने अभिषेक कर लिया। पूरे पर्वत के अभिषेक का, उसमें स्थित सभी देवी देवताओं, नदियों का, सबके पूजन का फल सिर्फ अमरेश्वर पर जल चढ़ाने से होता है। ये नर्मदा पुराण का वर्णन। उसके अतिरिक्त यह शिवलिंग 108 जो सिद्ध लिंग हैं, शिव क्षेत्र हैं, उनमें अमरकंटक आता है। उस अमरकंटक का प्रमुख लिंग है। अमरकंटक का प्रमुख लिंग ही अमरेश्वर है। 108 शिव क्षेत्रों में अमरेश्वर का जो नाम है शिवलिंग, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग 108 शिव क्षेत्र में ही आते हैं। तो इस प्रकार से ज्योतिर्लिंग के समान ही इनका महत्व है। इसकी महिमा है 2009 में, क्योंकि पूर्व लिंग जो था वह विलुप्त हो गया था, मंदिर विलुप्त हो गया था, तो पुनः प्रतिष्ठा यहाँ पे की गई है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर 2009 में फिर जीर्णोद्धार करके स्थापित किया गया है। काशी विश्वनाथ में भी स्थापना इंदौर की अहिल्याबाई होलकर हुई है, माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से जानी गई है। उन्होंने पुनः स्थापना काशी विश्वनाथ की थी। तो समय समय पर जो भौतिक होता है वह तो नष्ट हो ही जाता है, तो जीर्णोद्धार करके पुनः स्थापना की जाती है। वो जीर्णोद्धार अभी आप देख रहे हैं। अब ये 10-20 हज़ार साल इनका कुछ नहीं है। ठीक, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने हमारा, ठीक है, जानकारी तो क्या होगा। अब यहाँ से हम लोग जो है सर, यहाँ से मात्र 200 मीटर है कपिल धारा जहाँ पहुँच रहे हैं। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, फिर वहाँ पहुँच के हम लोग कपिल भगवान के बारे में अपन जानकारी देंगे अपन, है ना। नर्मदा जी का पहला झरना, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बोल नर्मदा मैया की जय। सर ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी है। ये जा रही है नर्मदा नदी, है ना। जो जबलपुर में देखेंगे भेड़ाघाट, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, महेश्वर, और ये सीधा गुजरात जाती है और एमपी की जीवन रेखा बनती है। तो ये नर्मदा का देखिए कैसे पतला धार जो है नर्मदा माता निकल के बह रही है, और एकदम स्वच्छ और एकदम निर्मल पानी है यहाँ पर। ओम नमः। भगवान ने तपस्या किया था तो कपिल धारा कहलाया। कपिल भगवान की माता का नाम देवभूति था। कर्दम ऋषि का संतान थे कपिल भगवान। कपिल भगवान यहाँ आके देखते हैं कि काली गैया आती है और पानी पी के सफ़ेद हो जाती है। कपिल भगवान बोले ऐसा क्या बात है कि गैया पानी पीने के बाद सफ़ेद होता है। तब ध्यान योग में क्या देखते हैं कि एक दिन सभी नदियाँ नर्मदा जी में स्नान करके अपना जल को पवित्र करके अपने स्नान करके सब के पाप में धोके अपने अपने धाम को जाती हैं। तब कपिल भगवान को ज्ञान होता है कि नर्मदा सबसे पवित्र नदी है। तो उन्होंने अपने माता देवभूति को देख दिए थे। तो ये सामने वाला जो पहाड़ जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ का नाम है सतपुड़ा पर्वत। ये सतपुड़ा का पर्वत है। सतपुड़ा का पर्वत अमरकंटक से चालू होकर पचमढ़ी, पचमढ़ी के आगे चिकलधारा, चिकलधारा से अभी गुजरात, जिसको आप लोग सापुतारा बोलते। फिर ठीक इधर देखिए, मेरे साइड देखिए, ये पहाड़ का नाम है विंध्य पर्वत, जो विंध्यवासिनी देवी मिर्जापुर बनारस को जोड़ता है। लेकिन अमरकंटक का सारा पर्वत जो है ये मेकल पर्वत है। इधर मेकल पर्वत है, इसलिए नर्मदा का नाम एक नाम मेकल सूता है। भगवान शंकर की पुत्री है नर्मदा, है ना, शिव कन्या है नर्मदा। इसलिए गंगा में स्नान, नर्मदा का दर्शन, नर्मदा के कंकड़ सब शिव शंकर। तो जो लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं 3500 किलोमीटर का,
वो इधर से आते हैं और यहाँ से ऐसे परिवर्तन करके फिर आगे की ओर अपना यात्रा करते हैं। ये बड़ा घना जंगल के अंदर में है। ये जो अमरकंटक में जो पेड़ जो दिख रहे हैं, ये पेड़ जो दिख रहे हैं सब सामने, ये सब साल का वृक्ष है। किसी जमाना में रेल के जो स्लीपर बनते थे वो साल का बनता था, इसलिए बोलते हैं 100 साल खड़ा तो 100 साल पड़ा फिर भी नहीं सड़ता नहीं है। ये पूरा साल का वृक्ष है, 300 किलोमीटर में है। तो जब अमरकंटक आए तो कपिलधारा जरूर आए। मैं नर्मदा प्रसाद पाठक गाइड, मेरा मोबाइल नंबर है 94 24 70 24 97। नर्मदे हार। ये माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है। मूल स्थान में नर्मदा का जो मंदिर के सामने खड़े हैं, इस मंदिर परिसर में 24 मंदिर है। इसी 24 मंदिर के अंदर से नर्मदा माता जो है एमपी की जीवन रेखा बनती है, वो नर्मदा का यहाँ से शुरुआत है। सारे मंदिर आप जो देख रहे हैं अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ मंदिर है। 1772 की मंदिर है, अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ मंदिर है। इसी मंदिर के अंदर में नर नारायण का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, गर्भगृह में अमरकंटेश्वर भगवान जिसके लिए अमरकंटक शहर बसा हुआ है। तो अपन ये पूरे मंदिर का जानकारी देंगे। हम चलते हैं माँ नर्मदा का जन्म स्थान, नर्मदा का मूल उद्गम स्थान, जहाँ से नर्मदा माता गौमुख से निकलती है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये माँ नर्मदा का मूल स्थान है। ये नर्मदा माता का गौमुख है, जहाँ से नर्मदा माता एक बूंद बूंद की पानी की तरह से निकलती है और नर्मदा नदी एमपी की जीवन रेखा बनती है। लाइफ लाइन की शुरुआत कहलाती है। यह स्थान कहलाता है कोटि तीर्थ। ये माँ नर्मदा का विशेष स्थान है जो एमपी की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा लाइफ लाइन की शुरुआत यहीं से चालू होती है। जो करोड़ों भक्त लोग नर्मदा माता का दर्शन करते हैं, जिसके दर्शन करने से जन्म जन्मांतर का पाप खत्म होता है, वह माँ नर्मदा का मूल स्थान है। माँ नर्मदा ये जो आप देख रहे हैं ये माँ नर्मदा, यहाँ से इसी का विशाल रूप जबलपुर में जो भेड़ाघाट में उछाल नर्मदा आती है, होशंगाबाद में जो बहुत बड़ी नर्मदा है, ओंकारेश्वर में विशाल नर्मदा है, और सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ आपने बहुत बड़ा सरदार वल्लभ भाई का पुतला आपने देखा, वो माँ नर्मदा का देखिए। यहाँ से नर्मदा एक गौमुख से पतली धार के रूप में निकलती है और एमपी की जीवन रेखा बनती है। तो ये नर्मदा का मेन उद्गम स्थान जहाँ पर जाएंगे, 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है, वो दर्शन करेंगे। सारे मंदिर के बारे में आपको बताऊंगा। बोल नर्मदा मैया की जय। ये माँ नर्मदा का अंगरक्षक कहलाता है। ये जो है ये लाखन है, ये उदल है। इसके अंदर से नर्मदा माता का ये भक्त लोग इसके अंदर से निकलते हैं। करोड़ों भक्त लोग इससे निकलते हैं। ऐसा मानता है कि इसके अंदर से निकलने से मतलब आदमी का मनोरथ पूर्ण होता है, पाप और पुण्य का परीक्षा होता है ना। तो पापी आदमी का कमर पकड़ता है, अच्छा आदमी का छोड़ देता है। तो लोग बाग निकलते हैं और लोग बाग दर्शन करके आगे पुण्य भागवत निकल के कोशिश करें, करिए, एक बार कोशिश करिए। कोशिश करें। ये देखिए इस मंदिर पर समय देखो कितने अच्छे मंदिर हैं। देखो ये माँ नर्मदा का मेन उद्गम स्थान है और मेन सिटी के अंदर में है ना। तो माँ नर्मदा का ये देखिए कितने अच्छे मंदिर हैं। सामने अमरकंटेश्वर भगवान जिसके लिए अमरकंटक शहर बसा हुआ है। ये देखो यज्ञशाला है। ये माँ नर्मदा का उद्गम स्थान जहाँ देखिए साहब निकल रहे हैं, है ना। ये देखिए निकल रहे हैं। ये देखिए ये निकल रहे हैं। ये देखिए सर भैया, बिल्लू भैया आप थोड़ा इनको निकलवाइए। दोनों डालिए दादा, दोनों हाथ सर मेरे साइड आप थोड़ा सा चेहरा दिखाइए। आप अभी आगे बढ़ने दे, हाथ बढ़ाइए आप तैरते जैसे, एक एक हाथ बढ़िए, ताकत लगाइए मेरे पैर में, बढ़ते रहे आप, बढ़िए, हाँ बढ़ते रहिए, निकल जाएंगे आप। एक एक हाथ बढ़ाइए तैरते हैं जैसे, बढ़िए और दम लगाइए, लेफ्ट वाला राइट वाला निकल जाएंगे सर। थोड़ा सा अरे आ जाएंगे थोड़ा सा निकलिए, कोशिश करिए। निकल गए, थोड़ी सी है सर, ये निकल गए। ये देखो निकल गए, कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा बढ़िए, एक ही पैर मोड़ रहो, एक ही पैर बस। अच्छा चलिए, हाँ बढ़िए, आप बढ़िए सर, इसको पकड़िए थोड़ा सा, ये हाँ ये वाले को थोड़ा, हाँ बढ़िए, थोड़ा आराम से बढ़िए, आराम से बढ़िए। ये निकल गए। थोड़ा शोल्डर को निकालिए हल्का,
ये बूढ़ा फंस गया। नहीं फंसेगा, नहीं फंसा है, निश्चिंत रहिए, नहीं फंसा नहीं फंसा है, आप निकलिए। हाथ बढ़ाइए आप हाथ भर थोड़ा सा बढ़ाइए। मत रखो, सीधे हाथ रखो, तिरछे हाथ ना रखो। हाँ ऐसे, ये देखो, ये ऐसे ऐसे। हाँ ये सर निकल रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए सर निकल रहे हैं। ये देखो हाथी के अंदर से, है ना, ये हाथी जो है ये बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ से ये लोग देखो निकल रहे हैं। भक्त लोग यहाँ से आते हैं और निकलते हैं, है ना। ये देखिए ये सर निकल रहे हैं, धीरे धीरे करके निकल रहे हैं हाथी से। सर मेरे को आप थोड़ा सा चेहरा दिखाइए। ये देखिए चेहरा दिख रहा है सर का, ये निकल गए, देखो ये निकल गए, देखो सब लोग निकल गए, देखो सब निकल जाते हैं, ये देखो, है ना, है ना। ये देखिए सर, ये वाले को हाथ को पकड़ लीजिए आप। एक मिनट भैया भैया आप करो, आप एक हाथ वो पीछे चलिए, बढ़िए तिरछे हो जाओ, ताक लगाइए, तिरछे हो जाओ। हाँ बढ़ते रहिए आप, तिरछे ही आप निकल गए, निकल गए, निकल गए सर। थोड़ा सा और निकलिए, हाँ हिलाओ कमर को, कमर को हिलाइए थोड़ा सा। हाँ लगाइए, मेरे पैर में लगाइए, सामने ही पकड़िए भैया, सामने पकड़िए। अच्छा हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, ये हाँ निकल गए, ये देखो, ये फोटो खींच रहा है, उधर घूम जाइए। ये देखिए फोटो खींच रहे हैं, अच्छा, निकल इधर गए घूम जाओ। अब तो 90% निकल गए सर, 10% आपका बचा है ना। हिलाई कमर हिलाई, कमर थोड़ा सा हिलाइए ऐसे। थोड़ा बेल्ट पकड़ ले, बेल्ट को ना, बेल्ट पकड़ ले। अच्छा अच्छा, यहाँ से है थोड़ा सा, और ऐसे आइए, और आइए, फंस रही है, और आइए थोड़ा सा, निकल गए, निकल गया। अब तो बेल्ट ही फंस निकल गई। गए, ये देखो। जय नर्मदा मैया, जय नर्मदा मैया। बेल्ट ही फंस हाँ गई। सर इसे निकलने से आपको क्या फील हुआ सर? ये तो एक आपकी अपने आप को मैं तो समझ रहा था चलिए, फंस गया। आपका मनोकामना पूर्ण हो, है ना। और सबको बोलिए कि अमरकंटक आए तो ये हमारे ये है, ये भैया जरूर जी, निकले यहाँ ये से। पुजारी जी है, अलग सबसे अनुभव है। हाथी के महावत है, वाकई निकलने इनसे का नाम अनुभव जो है ना, जिल्लू भैया। बहुत ही। तो जिल्लू भैया से जरूर आप तीन आके मिलिए, है ना। जब भी आप आएंगे तो आप कहाँ से आई हैं? हम नागपुर से। ये नागपुर से आई हुई है। दीदी कहाँ से आई हैं आप? मरवाही से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं भाई साहब लोग। और आप का मंदिर है, मंदिर के अंदर में शिवलिंग है। ये शिवलिंग के अंदर से नर्मदा निकलती है। ये सामने से जो शिवलिंग है, ये माँ नर्मदा का उद्गम स्थान। ये देखो, आपने पढ़ा कि ये माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है। यहीं से नर्मदा माता जो है ये निकलती है बढ़िया से, और यहाँ से माँ नर्मदा जो है बूंद बूंद की तरह आगे बढ़ती है पश्चिम के। ये जो कुंड आप देख रहे हैं 30 से 40 फीट गहरा है ना। ये 30 से 40 फीट है, जो कि पानी भरा हुआ है। 30 से 40 फीट गहरा है, ये नर्मदा का कुंड है। आप दर्शन कर रहे हैं, है ना। ये कुंड है ना, जो 24 घंटा इसके अंदर में पानी भरा रहता है। आ गया। इधर थोड़ा सा हमारी साइड देखिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बोल नर्मदा मैया हर हर की नर्मदे, जय। नर्मदा माई की जय। जय। चलिए सर, मेन मंदिर में चलते हैं। ये कार्तिकेय स्वामी है। हाँ जी, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? बिलासपुर से। मैं भी वैसे बिलासपुर से आ रहा हूँ अभी, विनोबा नगर से। हम टिकरापारा से। ठीक है। ये अमरकंटक घूमने आए हुए हैं हमारी तरह। कैसा लगा आपको अमरकंटक? बहुत सुंदर, आते ही रहते हैं, और साल में 2-4 ट्रिप हो जाती यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बताइए। है। अति सुंदर। बहुत अच्छे भाई। ओके ओके, थैंक यू। ये हम अमरकंटक से निकलने के बाद अब 9:45 बजे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये है अभिनंदन ढाबा। अब यहाँ हम डिनर करेंगे और आगे देखेंगे कि लगातार चलना है कि या रुकेंगे। इस समय रात के 9:45 बज रहे हैं। ये सब लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। ये देखिए, ये ढाबा है यहाँ ऑन द वे।
दोस्तों ये मैंने आपको ढाबा दिखाया और हम यहाँ दाल आलू गोभी बहुत बढ़िया और मज़ा आ गया। यहाँ के ऑनर बाकायदा पूछने आए मेरे से कि आपको यहाँ का खाना कैसा लगा। भाई साहब आपका नाम क्या है? कौशल कुमार शर्मा। आइए बैठिए। यहाँ के ऑनर हैं। आपका ढाबा देख के रुक गए, ट्रक खड़े थे और सब लोग खड़े थे, पब्लिक अच्छी थी। ये एरिया कौन सा है? ये कुंडम है। कुंडम जी। हम इस समय कुंडम गांव में हैं और यहाँ से जबलपुर कितना है? 45 किलोमीटर। और बहुत बढ़िया खाना। अगर आप लोग आओ तो यहाँ अभिनंदन ढाबे पे खाना ज़रूर खाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये अमरकंटक से कल शाम को 6 बजे हम चले थे और रास्ते में विश्राम गृह में एक रुके और अब डहाना कर में एक पेट्रोल पंप दिखा यहाँ फ्रेश होने के लिए और एमपी में जगह है, यहाँ हमने पेट्रोल भरवाया गाड़ी में। ये यहाँ पेट्रोल पंप है, साफ़ सुथरा। किस नाम से आपका पंप? प्रकाश फिलिंग स्टेशन।